साथियों, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता की 20 बातें ठीक से समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 20 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि ये आपके सभी कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सकें। इंसान अपने जीवन से कितना भी हारा क्यों ना हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो इंसान इन 20 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए एक भी विचार मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है और मोक्ष की प्राप्ति करके उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। साथियों, कर्म वो फसल है जिससे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपको जानना ही चाहिए कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज़्यादा गुनाह करवाती है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम सीख नहीं पाते। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन याद रखें कि भगवान की कृपा दृष्टि से उस हस्ती से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी भी वस्तु व जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का कारण बन जाता है। किसी से भी हद से ज़्यादा लगाव मत रखना। जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो, तो वहाँ आपके लिए रुकना उचित नहीं होगा, चाहे वो किसी का घर ही क्यों ना हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तो ये कुदरत किसी उंगली पकड़ने वाले को अवश्य ही भेज देता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह लगातार उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता। साथियों, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरे को रुलाते हैं। धैर्य रखें। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जब समय न्याय करता है तो फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अहंकार और संस्कार में फ़र्क होता है। जिसमें अहंकार होता है वो दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं को झुककर खुश होता है। दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। पहला, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं। दूसरा, जो दरिद्रता में होने के बाद भी दान पुण्य करते हैं। अगर अच्छी नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी ज़्यादा बढ़कर देते हैं। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी।